ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। अहोबत श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय 27वां नंबर श्लोक। अहोबत स्व यशसः तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यत् अनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अहोबत, यह कितना आश्चर्यजनक है। स्व यशसः, स्वर्गिक लोकों की महिमा। तिरस्करी, पराजित करने वाली। कुशस्थली, द्वारका। पुण्य, शुभ कर्म। यशस्करी, प्रसिद्ध। भुवः, पृथ्वी लोक। पश्यन्ति, देखते हैं। नित्यम, निरंतर। यत्, जो। अनुग्रह इशितम, वर देने हेतु। स्मितावलोकम, मृदु मुस्कान भरी। चितवन, स्वपतिम, जीवों की आत्मा श्री कृष्ण को स्म करते हैं। यत् प्रजा, उस स्थान के निवासी। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो ये जो चल रहा है चैप्टर, अध्याय, इसका नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो भगवान श्री कृष्ण इस समय द्वारका के राजा हैं और ये पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध की जो प्रक्रिया हो रही थी, हालांकि भगवान नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने कोशिश किया रोकने का, बहुत प्रयास किया रोकने का, और अंत में युद्ध हुआ। और युद्ध सब हस्तिनापुर से सारे लोग गए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ इत्यादि, सब समाप्त हो गया। जिनको वीर गति को प्राप्त होना था, मृत्यु को प्राप्त होना था, वो हो चुके हैं। बचे हुए लोग जो हैं उन सबको सांत्वना दे करके भगवान वापस अपनी नगरी जा रहे हैं, द्वारका। तो जो स्त्रियां हैं वो सारी स्त्रियां
सधवा नहीं हैं, कुछ विधवा हैं, कुछ कुंवारी होंगी, वो सब चर्चा कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण अभी यहाँ से जा रहे हैं द्वारका, यानी हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान द्वारका में रहते हैं और द्वारका के जितने वासी हैं वो सबको दर्शन देते हैं, अर्थात भगवान का रोज वो दर्शन पाते हैं। तो इसका मतलब द्वारका स्वर्ग से भी ज़्यादा खुशहाल है, द्वारका का यश हो गया, क्योंकि स्वर्ग में तो भगवान कृष्ण का दर्शन होता नहीं है। स्वर्ग में सारे देवता रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भौतिक स्तर से देखेंगे तो बहुत उन्नत है, हर चीज़ बहुत हाई स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। परंतु फिर भी कृष्ण वहाँ भ्रमण नहीं करते हैं। जैसे द्वारका में कृष्ण भ्रमण करते हैं, खुद ही सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उनका दर्शन सब लोग पा सकते हैं, वैसे स्वर्ग के वासी उनका दर्शन नहीं पा सकते हैं। स्वर्ग में तो इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि है, सब हैं, परंतु कृष्ण नहीं है स्वर्ग में। कृष्ण का स्वर्ग में कुछ काम नहीं है। हाँ, कभी जा सकते हैं दर्शन देने के लिए, वहाँ के लोग अगर पुकारेंगे तो भगवान जा सकते हैं, पूरी दुनिया उन्हीं की है, परंतु रहते नहीं हैं वहाँ पे। रहते कहाँ हैं? गोलोक धाम में, और यहाँ पे अभी प्रकट हुए हैं। जब इच्छा होती है तो प्रकट होते हैं, भारत भूमि में, मथुरा नगरी में, द्वापर में, और फिर वहाँ से द्वारका नगरी, वृंदावन, इस सब जगह पे लीला करते हैं। तो द्वारका के निवासी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि सदैव भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान की मुस्कुराहट का, भगवान की जो आँखें हैं दृष्टिपात करते हैं उसका आनंद लेते हैं, और भगवान अपने चितवन से, यानी कि अपने मुस्कुराहट से, अपने दिल से सबको खुशी दे करके सबको कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य में, और पृथ्वी, यहाँ पे एक और लाइन है, पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। स्वर्ग एक अलग लोक है, पृथ्वी एक अलग लोक है। पृथ्वी लोक, भूलोक, तो पृथ्वी माता भूलोक में है, और स्वर्ग एक अलग लोक है। स्वर्ग लोक में बहुत सारे हैं, जैसे चंद्रमा का एक अलग लोक है, सूर्य का एक अलग लोक है, वैसे वहाँ पे बहुत हैं। तो पृथ्वी क्यों इतना फेमस हो गया, क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि इसमें द्वारका है, इसमें मथुरा है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी के बारे में कुछ अच्छी बात बताओ, कहीं चर्चा हो रही है, क्यों पृथ्वी हम जाएं, हम पृथ्वी लोक में क्यों जाएं, हम पृथ्वी नामक ग्रह पर क्यों जाएं, तो अगर चर्चा हो रही है किसी और लोक में, जैसे भूवर लोक में, सत्य लोक में, अलग अलग लोक हैं, तपलोक में, कहीं चर्चा हो रही है, तो वो लोग क्या कह सकते हैं? अरे हम क्यों नहीं जाएंगे, वहाँ पे द्वारका है, वहाँ पे मथुरा है, वहाँ पे जगन्नाथपुरी है, बद्रिकाश्रम है, तो ये सब का दर्शन करने जाएंगे। यहाँ भगवान लीला किए हैं, तिरुपति बालाजी हैं, वहाँ भगवान लीला किए हैं, तो वहाँ हमको जाना है। तो भगवान लीला किए हैं, भगवान यहाँ प्रकट हुए, भगवान यहाँ बहुत सारी लीलाएँ किए, इससे क्या हो गया? पृथ्वी लोक की प्रसिद्धि हो गई। किसी जगह पे कोई गलत काम करता है तो उसका नाम खराब हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग कह रहे हैं, मैं तो ज़्यादा बॉदर नहीं करती हूँ, पर कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में इतना गंदा कांड हो गया, इस्कॉन के प्रेसिडेंट ने इतना गंदा काम कर दिया, तो क्या हो गया? बिहार का नाम खराब हो गया। पहले से ही खराब था और ख़राब हो गया। मतलब और भी यहाँ पॉलिटिशियन वगैरह गलत कार्य करते रहते हैं, समाचार में गलत ही चीज़ आता है, उसमें एक इतना बड़ा कांड हो गया। और तो मतलब क्या हो गया? नाम जो
थोड़ा बहुत नाम होता है उसको भी सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है नाम को बढ़ाना, यानी कि अच्छा करना। तो अच्छा कैसे होता है? किसी जगह कोई ऐसे व्यक्ति ने, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, बोलते हैं ना बाबा साहेब अम्बेडकर, तो हमारे देश का संविधान लिखने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, हाँ ये कहाँ अम्बेडकर नगरी है, ये अम्बेडकर हैं जिन्होंने संविधान लिखा। महात्मा गांधी ये कौन है? ये गुजराती हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया। तो वैसे क्या होता है, एक आदमी नाम करता है, एक आदमी बदनाम करता है, एक नाम करता है, एक बदनाम करता है। तो भगवान अगर प्रकट हो जाते हैं कहीं, तो वो स्थान का भी नाम हो जाता है। तो द्वारका बहुत भाग्यशाली है और बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए। मथुरा प्रसिद्ध हो गया, क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए। नवद्वीप प्रसिद्ध हो गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए। कोलकाता प्रसिद्ध हो गया क्योंकि श्रील प्रभुपाद वहाँ प्रकट हुए। तो ऐसे कर करके आप देखते हैं कि कैसे प्रसिद्धि होती है। ये भाग्यशाली, वो ज़मीन भाग्यशाली है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, स्वर्ग लोकों में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म के पश्चात वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है ना, सही बात है। स्वर्ग लोक में हमेशा कौन रहता है? हमेशा यही सब रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं। अलग अलग वहाँ पे स्थान है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में एक प्लैनेट है उस पर सारे देवता रहते हैं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का अलग लोक है जिसमें सिर्फ चंद्रमा रहते हैं, चंद्र देवता रहते हैं। और वहाँ चंद्रमा को मतलब चंद्र देवता के जो पसंद करने वाले जीवात्माएं हैं वो वहाँ रहते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको पूजते हैं वो वहाँ रहते हैं, जो जिनके साथ चंद्र देवता का अच्छा संबंध है। उसी तरह इंद्र देवता का भी एक लोक है, वरुण देवता का लोक है, सूर्य देवता का लोक है। सबका एक एक राज्य है। उस राज्य में वो अपना शासन करते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर जब इच्छा होती है सबको मिलने की कोई ज़रूरत पड़ती है, सब मिलते हैं। या ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबको पैदा किया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो चलो चलो, पृथ्वी माता को कष्ट हो रहा है, तुम सब चलो मिलके हम जाते हैं विष्णु भगवान के पास। अकेले नहीं जाएंगे, सब मिलके जाएंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। तो सब मिलके शिरोदक्षा विष्णु के पास जाते हैं, समस्या बताते हैं। आज पृथ्वी माता को समस्या हो गई तो सब मिलके जाएंगे। फिर अगर किसी इंद्र को समस्या हो गई, इंद्र को भगा दिया वहाँ से, जैसे उनके स्थान से भगा दिया तो इंद्र जाते हैं। तो ऐसे सारे देवता आपस में मिलजुल करके रहते हैं। एक ही प्लैनेट पे सारे देवता नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका अलग अलग स्थान होता है रहने का। और सूर्य और चंद्रमा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अलग अलग दोनों हैं, दोनों का अलग अलग लोक है, सूर्यलोक चंद्रलोक, सूर्यलोक। उसी तरह सबका है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत दूर में है ना, लेकिन है। और आधुनिक वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। ये तो शास्त्र बताता ही है, वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से यह पता चलता है कि वहाँ पर आयु 10,000 वर्ष है हमारे गणना के अनुसार। पृथ्वी के 6 माह स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होता है। यह आप कई बार सुन चुके हैं। पृथ्वी का 6 महीना स्वर्ग का 1 दिन। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर हैं। पृथ्वी के सामान्य मनुष्य स्वर्ग पहुँचने हेतु अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ जीव को बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इच्छा होती है हम स्वर्ग जाएं, मगर फायदा नहीं है। ज़्यादा भी सुविधा, अभी जैसे हमारे धरती पर ही किसी व्यक्ति के पास बहुत सुविधा है, ज़्यादा पैसा है उसके पास, इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, बिरला, अंबानी, जिसका जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है,
या राजा हैं, जो राजा जयपुर के राजा थे पहले या कहीं और के राजा थे, तो उनके पास बहुत धन था। और जो आजकल बिजनेसमैन हैं उनके पास बहुत धन है, उनके घर में बहुत सुविधाएं हैं, उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके पास प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जेट से वो कहीं जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, मतलब सुविधा बहुत ज़्यादा है। परंतु चाहे कितनी भी सुविधा हो, दुखी वो भी होते हैं। दुख और सुख और बीमारी और बुढ़ापा और जन्म और मृत्यु, ये चीज़ें सब जगह पूरे मृत्यु लोक में है। चाहे कोई गरीब घर में जन्म ले, चाहे अमीर घर में जन्म ले, चाहे साधारण घर में जन्म ले, ये सबको झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार चाहे पृथ्वी लोक में जन्म हो या चंद्रलोक में जन्म हो या सूर्यलोक में जन्म हो या महरलोक में जन्म हो या तपोलोक में जन्म हो या सत्यलोक में जन्म हो या अतल में हो, वितल में हो, सुतल में हो, कहीं भी जन्म हो, ये सारा जो प्रोसेस है सबको इससे गुजरना पड़ेगा। उन सब के पास दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा, दूसरे से झगड़ा होगा, ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, कंपटीशन होगा, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत प्रकार की समस्याएं होंगी। ये समूचे ब्रह्मांड के अंदर है। इसीलिए इस ब्रह्मांड के किसी कोने में जा कर के अगर आप सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो ये क्या है? गलत फहमी, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सुख नहीं है जो इटर्नल है। ऐसा नहीं, थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा मगर बाद में दुख मिलेगा। इसलिए स्वर्ग जाना बेवकूफ़ी है। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग लोगों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। तो ये तुलना करके बता रहे हैं कि स्वर्ग से ज़्यादा भाग्यशाली वृंदावन है या मथुरा है या द्वारका है। पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा और द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो स्थान होता है जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, जैसे वृंदावन है, तो ये वृंदावन का जो स्थान है, ये ब्रजमंडल पूरा का पूरा ब्रजमंडल गोलोक धाम से आया है। तो गोलोक धाम से आने के कारण ये रहेगा इटर्नल, ये समाप्त नहीं होगा। हमारे आँखों से अदृश्य हो जाएगा परंतु ये समाप्त नहीं होगा, ये वापस गोलोक धाम चला जाएगा। जैसे गोलोक धाम से जो चीज़ें आई प्रकट हुई वो सब वापस गई ना, वैसे ये सब भी इटर्नल ही होता है। काशी, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, ये सब इटर्नल होता है, ये नित्य होता है। ये भूमिखंड, इसका कैसे कैलकुलेशन होता है भगवान जानते हैं, लेकिन ये बाहर जैसे बाकी मिट्टी होती है वैसी मिट्टी नहीं होती है। यहाँ चिंतामणि है, ये चिंतामणि है। अगर ये चिंतामणि है तो ये तो जाएगा वापस गोलोक धाम, ये कैसे यहाँ रहेगा? तो ये तीनों स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र हैं, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तब वे विशेषकर इन्हीं तीनों स्थानों में अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये श्री भगवान के नित्य पवित्र स्थल हैं और आज भी श्री भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। ये स्थान यहाँ पे हम जाते हैं, रहते हैं, ये भले हमको लगता है सिंपल मिट्टी, पर ये होता है दिव्य। लेकिन हम वहाँ रहेंगे भी और अगर हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, भाव सही नहीं है, तो फिर कई बार होता है भक्त वहाँ रहने की कोशिश करते हैं पर फिर चले आते हैं इधर मेट्रो वगैरह में, क्योंकि उस स्थान पर रहने के लिए नसीब होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए राधा रानी की, तभी रह पाएंगे। तो लाभ उठाते हैं, ठीक है, जितना देर राधा रानी जब तक रखेंगी तब तक रहेंगे।
श्री भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सभी जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन का भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप, उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहाँ से कभी कोई लौटता नहीं है। भगवत धाम में जाने के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर भगवान का लोक नित्य है और वहाँ जाने वाले व्यक्ति भी नित्य रूप से वहाँ रहते हैं। तो भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधा देने हेतु अत्यंत प्रसिद्ध क्यों न हो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से हम जान पाते हैं कि ज्यों ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं, त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणम पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ऐसा श्लोक है। ये वही होगा। 9:20 अध्याय का 20वां और 21वां नंबर श्लोक। 9वें अध्याय का 20 और 21 नंबर श्लोक आपको दिखाती हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देवभोगान् तम तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। यही लाइन मैंने कहा था आपको, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, यानी क्षीण हो जाता है जब पुण्य, हमारा जो स्टॉक है पुण्य का, वो जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो व्यक्ति को फिर से आना पड़ता है। ये कैसे है? जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास जब तक पैसा है, आप क्लब जाइए, पिक्चर जाइए, गरबा करिए, डांडिया करिए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, घूमिए फिरिए, सब जगह जी 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 सर जी सर जी सर, आपको सब जगह स्वागत करके बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, क्योंकि पेमेंट आप करेंगे। आपके पॉकेट का पैसा ख़त्म, बाहर निकल जाओ, आपकी वैल्यू ज़ीरो। इसी प्रकार जब तक आपके पास पुण्य कर्म संचित है, आप स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ भोग कर सकते हैं। पुण्य कर्म समाप्त, स्वर्ग से बाहर, फिर स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये है स्वर्ग का कहानी। द्वारका स्वर्गलोक से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी को भी श्री भगवान की स्मृति चितवन प्राप्त हुई है, उसे सड़ी गली पृथ्वी पर फिर आना नहीं पड़ता, जिसे श्री भगवान ने भी दुख का स्थान बताया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो जहाँ पे भगवान हैं, यदि वहाँ पे किसी का जन्म हुआ है, उनके सामने किसी का जन्म हुआ है, भगवान का दर्शन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब का चक्र समाप्त हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा, उसको फिर से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। न केवल पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद है, न शाश्वत ज्ञान है। ब्रह्मांड के किसी भी लोक में शाश्वत जीवन नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए होशियारी किसमें है? भगवत धाम चला जाए कोशिश करके। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है, उसके लिए 3 जो स्थान है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, इसमें से किसी एक स्थान पर रहना चाहिए। वहीं रहना उसके लिए संस्तुत किया गया है, क्योंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है। अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने हेतु वहाँ जाते हैं, उन्हें वैसा फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था।
उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न हैं और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। सही बात है। तो वृंदावन धाम में वास करना या कोई भी धाम में वास करना और उसी चेतना में रहना, भगवत चेतना में, अगर शरीर धाम में है और चेतना भौतिक है तो फायदा नहीं होगा। जैसे शरीर धाम में है और हमारे मन में ये है कि हम वृंदावन आए हैं तो यहाँ हम धन कमाने के लिए कुछ करें, जैसे हम ज़मीन खरीदें, फ्लैट बनाएं, दुकान लेके उसमें कुछ बिजनेस करें। बहुत कस्टमर आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत दर्शनार्थी आते हैं, डिवोटीज़ आते हैं, तो हम कोई बिजनेस करें, कुछ बनाकर बेचें या टैक्सी चलाएं या कुछ, तो उस व्यक्ति को थोड़ी फ़ायदा होगा। जो भगवान के धाम जाता है ये सोचकर कि यहाँ भगवान लीला करते थे, यहाँ पे इस स्थान पर ये लीला हुई थी, इस स्थान पर ये लीला हुई थी, हमको वहाँ जाना चाहिए, वो वाइब्रेशन को फील करता है, वहाँ कथा सुनता है, उस दृष्टि से भगवान को देखता, उसको फ़ायदा होगा। जो वहाँ धन कमाने जाता उसको फ़ायदा नहीं होगा, अपराध होगा उल्टा। तो इसीलिए जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए और लाभ अवश्य मिलेगा उस व्यक्ति को, है ना। ये शास्त्र बता रहा है सब जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह। तो मेरी कथा जो है ना वो आज यहीं समाप्त होगी, क्योंकि मैं और नहीं बोल सकती हूँ और ये श्लोका ख़त्म हो गया। अगला श्लोका हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।